अब हमारे घर में ना कोई दूसरी औरत आनी चाहिए, बहू लाने की बात कर। शादी का क्या है, कर लूंगी शादी। मेरा शौहर मेरे इशारों पर चलने वाली कठपुतली है। होता वही है जो तुमने सोचा होता है। आपका भाई क्या करता है? पूरा दिन अपने निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता है। अब डायरेक्ट शादी का प्लान। वाह! अरे आजकल के जमाने में ऐसा लड़का कहाँ से मिलेगा जो जहेज लिए बगैर शादी करे। मेरा भाई नफीस, और कौन? ना बाबा, ये कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां ना फितना होती हैं, फितना। पहले से सारे सबक रटे होते हैं इन लोगों ने ना। अम्मी एक तो आप भी शुरू हो जाती हैं। अरे नहीं आती उसे ये घरेलू सियासत, सीधी सादी सी है। और वैसे शक्लो सूरत की भी ना इतनी बुरी नहीं है। अरे अच्छी शक्ल का मैंने अचार डालना, ना वो तुम्हारा हाथ बटाती है ना घर के काम करती है। ऐसी नाकारा लड़की मैं अपने घर ले आऊं? अच्छा एक बात बता, ये आज तुझे अपनी नंद में इतनी खूबियां क्यों नजर आने लग गई हैं? ये जो मेरी नंद है ना, चलते फिरते घर में मुझे बहुत बुरी लगती है। यहाँ रिश्ता हो जाएगा, यहाँ आ जाएगी ना तो मेरी जान सुकून में आ जाएगी और मैं सुकून से ना राज करूंगी वहां पे। अरे उनकी बेटी बड़े घर में आ जाएगी, मेरा शौहर भी मुझसे दबके रहेगा। वो जो कभी कभी उसे शौहर होने का बुखार चढ़ जाता है ना, वो भी कम हो जाएगा। अब हमारे घर में ना कोई दूसरी औरत आनी चाहिए। जमीला क्या सही से काम नहीं कर रही? आपको हाथ बटाना पड़ता है उसके साथ। ओफो, अक्लमंद लड़के, दूसरी औरत का मतलब जमीला नहीं, बहू है। घर में बहू लाने की बात कर। बहू? मेरी बीवी आपकी बहू? हाँ तो क्या मैं पड़ोसियों की बहू की बात कर रही? तो इसका मतलब है आपके ज़हन में पहले से कोई है? है तो एक अपनी भोली भोली सी। लेकिन तुम बताओ, अरे कहीं तुमने पहले से तो किसी को पसंद नहीं कर रखा? नहीं, पहले आप बताएं। नहीं, पहले तुम बताओ। मैंने कहा ना आप बताएं, आप बताएं। चलो बता देती हूँ। अपनी गुल है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अच्छा आप ये बताओ, तुम्हें भी गुल पसंद तो है ना? कुछ काम तो आप अपने भाई के जिम्मे भी लगाए ना, या उसे आपने गोद ले लिया है? तुम फिर से शुरू हो गई? तो गलत क्या कहा है मैंने? सारा कारोबार आप संभालते हैं ना। आपका भाई क्या करता है? पूरा दिन अपने निकम्मे दोस्तों के साथ घूमता है, बस। अब आपकी माँ अपने निकम्मे बेटे की शादी करवाने पे तुली हुई है। पहले तो 2 मंगियां तड़वा चुकी हैं, अब डायरेक्ट शादी का प्लान। वाह! ये किसने कहा है तुमसे? मुझे किसने कहना है? मैं हमेशा अपने कान और आंखें खुली रखती हूँ। वैसे पढ़ाई के बाद क्या प्लान है तुम्हारा? क्या करना है मतलब? भाई पढ़ाई के बाद एक अच्छी जॉब करनी है, अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, अम्मा के लिए कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़े होना चाहती हूँ। और शादी का क्या इरादा है? शादी का क्या है, कर लूंगी शादी। लेकिन हाँ, 5 साल बाद शादी करूंगी। अभी बताया तो इतना कुछ करना है, अम्मा का सहारा बनना है, उनका अच्छा बेटा बनना है। और अगर खाला को बना बनाया बेटा मिल जाए दामाद की सूरत में, तो क्या ये तुम शादी और दामाद और इन सब बातों में पड़ गए हो? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। एनीवेज, तुम्हारी ये फजूल बातें सुन के मुझे नींद आ रही है। खुदा हाफिज। अरे तो सुरैया क्या करूं मैं तो लाखों का कर्ज लेके ना उसकी शादी कर सकता हूँ, ना ही उसका जहेज बना सकता हूँ। कौन कह रहा है कि लाखों का उधार लेकर उसकी शादी करें? ऐसा लड़का भी तो ढूंढ सकते हैं जिसे जहेज की जरूरत ही ना पड़े। यार कमाल करती हो वैसे तुम भी सुरैया। अरे आजकल के जमाने में ऐसा लड़का कहाँ से मिलेगा जो जहेज लिए बगैर शादी करे। आपकी परेशानियां खत्म हो जाएं, इसके लिए बड़ी दुआएं मांगती हूँ मैं। समझ लें, काम हो गया आपका। क्या मतलब? भाई मैं एक ऐसे लड़के को जानती हूँ जिसको जहेज नहीं चाहिए, बस एक शरीफ लड़की चाहिए। ओ तो बेगम वही तो पूछ रहा हूँ, कौन है वो फरिश्ता? मेरा भाई नफीस, और कौन? क्या? अरे खुश रखेगा हमारी गुल को। अरे इससे अच्छा रिश्ता कोई है हमारे खानदान में? चिराग लेके ढूंढेंगे ना तब भी नहीं मिलेगा।
ये हरगिज नहीं हो सकता। क्या कहा आपने? देखो, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे ज़हन में ये बात आ भी कैसे गई। कौन सी अनोखी बात कर दी है मैंने जो मेरे जहन में नहीं आ सकती? देखो, अनोखी नहीं है बात, लेकिन फिर भी कहाँ नफीस भाई और कहाँ हमारी गुल। क्यों? मेरा भाई कौन सा काला चोर है जो आपको मेरी बातें अनोखी लग रही हैं? ओफो सुरैया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दोनों का कोई जोड़ नहीं बनता, बस। देखो सर, कैसे बर्तन फेंक के चली गई है। गुस्से में लगती है बहुत। जब भाई भाभी की बात नहीं मानेंगे तो ऐसे ही मूड खराब होगा ना। क्या मतलब? कौन सी बात? रात को भाभी के कमरे में मैं किसी काम से गई थी, तो मैंने ना दरवाजे पे वो बात सुन ली थी। भाभी भाई को कह रही थी कि गुल की शादी कर देते हैं। अच्छा, और मजे की बात ये कि भाई ने शादी का सुनते ही इनकार कर दिया, इसीलिए तो मैडम का मूड खराब है। बूझो तो जाने। ये वसीम तू है ना, मैं जानता हूँ। तुम्हें मेरी आवाज वसीम लग रही है? मजाक कर रहा था, मुझे पता था तुम। और ये क्या, तबीयत खराब है और फिर भी लैपटॉप खोल के बैठे हो? जब यही काम करना था तो ऑफिस चले जाते। काम नहीं कर रहा, एक बहुत इंपॉर्टेंट ईमेल है, वो भेजनी है मुझे। लो, बंद कर दिया लैपटॉप। खुश अब बताओ क्या बात थी? सुरैया भाभी मेरी शादी करवाना चाहती हैं। पता नहीं, लेकिन हाँ, नोमी भाई को मशवरा दे रही थी कि गुल की शादी करके गुल को रवाना कर देते हैं इस घर से। मैं तो परेशान हो गई, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, थोड़ी देर बाद भाई ने खुद ही कह दिया कि नहीं, गुल की शादी अभी नहीं होगी। भाभी किससे चाह रही हैं तुम्हारी शादी करवाना? भाई किससे, कहाँ, कब और कैसे, ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि बात अपने आप ही खत्म हो गई, वरना मैं तो बहुत परेशान हो गई थी ये सुनकर। और तुम्हें तो पता ही है, सुरैया भाभी मुझे पसंद नहीं करती ना कि मैं उस घर में रहूं। उनको मेरा वजूद अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो चाहती हैं कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए और मैं उस घर से चली जाऊं। अच्छा, मुझे लगा कि शायद तुम्हारा कोई रिश्ता वगैरह आया है। तौबा है, मुझे कोई शादी वादी का शौक नहीं है, और अल्लाह ना करे कोई रिश्ता है। क्यों? मेरा मतलब है किसी को पसंद करती हो? हरगिज नहीं भाई, और ना ही मेरे पास इन फजूलियात के लिए कोई टाइम है। अच्छा, क्वेश्चन को बदलता हूँ, इस तरह पूछ लेता हूँ, क्या तुम्हें कोई पसंद करता है? बकवास बंद करो अपनी। ना ही मुझे कोई पसंद है, और ना ही मुझे शादी करनी है, और ना ही मुझे कोई पसंद आएगा। इसलिए अब इस टॉपिक को खत्म करें, वरना मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगी। टॉपिक तो तुमने शुरू किया था, मैं तो बस सवाल कर रहा था कि होता है नॉर्मली आपको कोई पसंद होता है, तो शायद मैंने सोचा तुम्हें कोई पसंद होगा। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुमसे ये बात कर ली। तौबा है, तुम तो सुरैया भाभी से भी ज्यादा जरा करते हो। सारा मूड खराब कर दिया, छोड़ दो, मैं जा रही हूँ। अच्छा, गुस्सा मत करो, बताओ क्या प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा ना बताओ, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा, चलो।